हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो की कार खराब हो गई थी और वो जान से लिफ्ट मांगता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान इबो के क्यूट गुस्से पर हंसना चाहता था, पर वो अपने आप को संभालता है और इबो को कहता है, कम ऑन, होप ऑन। इबो थोड़ा नर्वस फील करने लगता है, पर जान नाटक करते हुए कहता है, अगर गगा इसी तरह यहाँ पर खड़े रहेंगे तो जान भी लेट हो जाएगा। अब इबो चुपचाप बाइक पर बैठ जाता है और जान समक करते हुए कहता है, गगा मुझे अच्छे से हक करना, क्योंकि जान बहुत तेज बाइक चलाता है। फिर इबो जान की जैकेट को पकड़ लेता है, पर जान इबो के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने पेट के चारों तरफ रैप कर देता है। इस तरह इबो की पूरी बॉडी जान के ऊपर झुक जाती है। अब इबो के इतना पास आने से जान का डर्टी माइंड फिर से इमेजिनेशन करने लगता है कि इबो उसे बेड पर कैसे राइड करेगा और कैसे इबो के माथे से पसीना निकल रहा होगा और वो कैसे अपने गगा को बार बार ओपन माउथ किस कर रहा होगा। जब इबो ये देखता है कि जान फिर से ख्यालों में खो गया है तो वो कंप्लेन करते हुए कहता है, क्या तुम अपने ख्यालों में खोना बंद नहीं कर सकते? ये सुनकर जान पाउट करता है और मम्बल करते हुए कहता है, ये सिर्फ सपना नहीं है। अगर गगा मुझे परमिशन देंगे तो मैं इस फैंटेसी को पूरा कर सकता हूँ। अब इबो गुस्से में कहता है, क्या तुम ड्राइव नहीं कर सकते? मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। फिर जान चुपचाप बाइक चलाने लगता है और थोड़ी देर में ही इबो का ऑफिस आ जाता है। जान स्माइल करता है और अपने हाथों से बालों को ठीक करने लगता है और कहता है, जान आपको पिक करने आएगा। जान को अपने सामने ऐसा करता देखकर इबो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। चाहे इबो कितना भी इग्नोर करे, लेकिन इबो जानता था कि ये बच्चा बहुत ही हैंडसम और हॉट है कि वो चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर इबो इन सब बातों को इग्नोर करता है और कहता है, नो नीड, मैं अपने आप आ जाऊंगा। ये सुनकर जान का चेहरा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, हे बोबो तुम लेट हो। इबो स्माइल करने लगता है और कहता है, ओह लूलू, एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। फिर लू उन दोनों के पास आती है और जान की तरफ देखते हुए कहती है, हे शाओजान, हम फिर से मिल गए, कैसे हो तुम? अब जान अपने बाइक के हैंडल को और जोर से पकड़ लेता है और वो स्माइल के साथ कहता है, वेरी गुड मिस लूलू। शुआनलू भी जान के बिहेव को नोटिस करती है और वो अपने आप को हंसने से रोकती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इबो के थोड़ा और पास आने लगती है और स्लिप होने का दिखावा करती है। ये देखकर इबो जल्दी से उसे कमर से पकड़ लेता है और चिंता करते हुए कहता है, लूलू क्या तुम ठीक हो? लूलू नहीं में अपना सिर हिलाती है और एक्टिंग करते हुए कहती है, आह मुझे दर्द हो रहा है बोबो, मैं चल नहीं सकती। ये सब कहते हुए वो जान की तरफ ही देख रही थी कि जान को गुस्सा आने लगा है। तभी वो जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। अब इबो को ऐसे देखकर जान डीप आवाज में कहता है, गग। जान की आवाज सुनकर इबो जान की तरफ देखने लगता है, जिसकी आंखें गुस्से और हर्ट से लाल हो चुकी थी, पर इबो उन्हें इग्नोर करता है और कोल्ड फेस के साथ कहता है, थैंक यू शाओजान, अब तुम कॉलेज जा सकते हो। ये सुनकर जान के दिल के टुकड़े हो जाते हैं और इबो भी बिना जान की तरफ देखे वहां से चला जाता है। अब जान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो जल्दी से अपने आंसू साफ करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जान को ऐसे देखकर इबो को भी बहुत बुरा लगने लगता है और अनजाने में
उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। तभी शुआन लू उसकी गोद से उतर जाती है और ये देखकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, तुम्हारा पैर। अब लू इबो के सर पर मारती है और कहती है, मेरे ऑफिस में आओ। अब इबो चुपचाप उसके पीछे चलने लगता है। लू अपनी चेयर पर बैठ जाती है और इबो की तरफ देखने लगती है। इबो कहता है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तब लू कहती है, वो बच्चा कौन है? अब ये मत कहना कि वो तुम्हारा पड़ोसी है। इबो अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, वो एक फ्रेंड है। अब लू इबो के सर पर जोर से मारती है और इबो गुस्से में कहता है, आउच! क्या तुम पागल हो गई हो? तब लू कहती है, तुम मुझे पागल बना रहे हो या अपने आप को? इबो लू की तरफ देखने लगता है। फिर लू कहती है, तुम उसे प्यार करते हो। ये सुनकर इबो का मुंह खुला ही रह जाता है और वो जल्दी से अपना सर नीचे कर लेता है और धीरे से कहता है, मैं नहीं कर सकता। तब लू गहरी सांस लेती है और कहती है, तुम नहीं कर सकते? मतलब तुम करते हो। अब इबो चुपचाप वहां खड़ा रहता है। लू चिल्ला कर कहती है, वो जेलस था और अभी तक तुमने अपने आप को नहीं समझा। और क्या तुमने उसे पार्टी में भी नोटिस नहीं किया था? फिर इबो कहता है, ये उसके लिए आसान नहीं होगा। लूलू, मैं अपने कारण उसे हर चीज के लिए स्ट्रगल करता नहीं देख सकता। अब लू इबो का हाथ पकड़ती है और कहती है, लुक बोबो, मुझे नहीं पता तुम्हें किस बात की चिंता है, लेकिन मैं उसकी आंखों में देख सकती हूँ ये बस टाइम पास नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। और जब उसकी आंखों से आंसू गिरे, वो इस बात का प्रूफ था कि वो तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। और हर्ट होने के बाद भी उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया और उसी वक्त वहां से चला गया। इससे पता चलता है कि वो तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे अच्छा लवर मिल सकता है। चाहे वो देखने में बच्चा लगता है, लेकिन मैं उसका सच्चा प्यार देख सकती हूँ और वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। अब इबो की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, लेकिन अगर उसे बाद में रिग्रेट हुआ तो? वो सिर्फ 20 साल का है और मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। उसके पास पूरी लाइफ पड़ी है कि वो किसके साथ रहना चाहता है। क्या होगा अगर टाइम के साथ उसकी फीलिंग खत्म हो जाए? मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं उसे डिजर्व नहीं करता। लूलू इबो का चेहरा पकड़ती है और कहती है, बोबो, तुम अकेले ये डिसाइड नहीं कर सकते। तुम सेल्फिश बन रहे हो। इस तरह से तुम उसे और हर्ट कर रहे हो। तुम ये जज नहीं कर सकते कि उसकी फीलिंग परमानेंट है या टेम्परेरी। अगर तुम उसकी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं कर सकते तो कम से कम उसे डिसरिस्पेक्ट तो मत करो। ये सुनकर इबो बिल्कुल चुप रहता है और सोचने लगता है, लूलू ठीक कह रही है। मैं सेल्फिश बन रहा हूँ। मैं उसे खुद से दूर भी रखना चाहता हूँ, पर सेम टाइम उसकी अटेंशन को एंजॉय भी करता हूँ। मैं उसे दूर धकेलता हूँ, पर सेम टाइम मैं उसे अपने पास भी रखना चाहता हूँ। मैं उसे हर्ट करता हूँ और उसी टाइम खुद उसके लिए भी रोता हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। तब लू कहती है, तुम नहीं बता सकते क्या सही है क्या गलत। अगर तुम हर काम सोसाइटी के मुताबिक करोगे तब भी एंड में तुम ही दुखी होगे। कोई भी तुम्हें ये पूछने नहीं आएगा कि तुम खुश भी हो या नहीं। अगर तुम्हें किसी बात के लिए डाउट है तो तुम्हें उसके लिए फाइट करनी चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा बोबो लूजर नहीं है। वो सिचुएशन से भाग नहीं सकता। अपने दिल की सुनो, तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। मुझे लगता है वो बच्चा तुम्हारी डेस्टिनी है। इससे पहले कुछ बुरा हो जाए तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लाइफ हर किसी को सेकंड चांस नहीं देती और अगर वो तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम उसके वापस आने की बस वेट करते रहोगे। अब लूलू की बातें
सीधा इबो के दिल पर लगती हैं और वो सोचने लगता है, मैं किसे बेवकूफ़ बना रहा हूँ। यहाँ तक कि जान भी मेरी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकता है। क्यों अकेला शाओजान ही उन्हें एक करने के सारे एफर्ट लगाए? क्या ये उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि वो भी कोई एफर्ट लगाए? क्यों शाओजान ही उसे खुश रखने की कोशिश करे, जबकि उसने जान के ओपिनियन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं हमेशा उसे रिजेक्ट करता रहा, फिर भी वो बच्चा हमेशा स्माइल करता रहा। अब इबो लुलू की बातों पर हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब लू स्माइल करती है और कहती है, ओके, अब ये बताओ तुम उसे कब प्रपोज कर रहे हो? ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, क्या प्रपोज? ये बहुत जल्दी होगा, वो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा है। लुलू इबो के कंधे पर मारती है और कहती है, यू डम्बो, तुम उसे कब प्रपोज करोगे? जब तुम्हारे बाल सफेद हो जाएंगे। इबो पाउट करने लगता है और कहता है, तुम भी ऐसे दिखावा मत करो कि तुम बहुत छोटी हो, तुम भी 30 साल की हो गई हो। मैं तुमसे सिर्फ 4 साल ही बड़ा हूँ। लुलू अपनी आंखों को रोल करती है और कहती है, डोंट वरी, कल मेरी गर्लफ्रेंड यूएस से वापस आ रही है और वो यहाँ अपने कजन के पास रहकर अपनी स्टडी को पूरी करेगी। तब मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगी। मैं भी उससे और ज्यादा दूर नहीं रह सकती। तब इबो कहता है, ये वही है ना जो तुमसे 8 साल छोटी है और तुम उसके साथ 4 साल से रिलेशनशिप में हो? फिर लुलू एक्साइटेड होकर कहती है, यप, वही मेरी प्रिंसेस है, मेरी क्यूटे पाए, मेरी मोची। इबो लुलू के इस तरह के बिहेव का आदी हो चुका था, क्योंकि जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलना शुरू करती थी तो वो हमेशा ऐसा ही करती थी। पर इबो को अभी तक लुलू की गर्लफ्रेंड का नाम तक भी नहीं पता था, क्योंकि जब भी वो पूछता था तो वो यही कहती थी कि वो उसे डायरेक्टली उससे मिलवाएगी। अब इबो कहता है, एटलीस्ट मुझे उसका नाम तो बता दो। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से ये कैसे छुपा सकती हो? फिर लुलू कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में भी उसे कुछ नहीं बताया है। मैं तुम दोनों को फेस टू फेस मिलवाना चाहती हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तब इबो कहता है, क्या वो अंधी है जो तुम जैसे इडियट से उसे प्यार हो गया? फिर लुलू कहती है, यू बराट, मुझे थैंक यू कहने की बजाय तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। दुनिया इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है? ये कहकर वो इबो को मारने लगती है, पर इबो वहां से भाग जाता है और फिर लुलू भी उसके पीछे भागने लगती है। अब शाम को इबो अपने घर वापस आता है और सबसे पहले वो जान के घर की तरफ देखने लगता है, जिसके घर की लाइट्स अभी भी ऑफ होती है। फिर इबो पाउट करता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। अब इबो शावर लेने के बाद अपने लिए खाना बना लेता है और जैसे ही वो खाना खाने लगता है तो फिर से उसे जान की याद आने लगती है। इबो थोड़ा सा ही खाना खाता है और सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। वहां जाकर इबो अपने बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, क्या मुझे एक कदम बढ़ाना चाहिए? क्या मुझे उसे कन्फेस कर देना चाहिए कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ? इबो जान के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। अब इबो अपनी आंखें बंद करता है और अचानक से उसके सामने एक सीन चलने लगता है। वो इमेजिन करने लगता है कि जान के हाथ में एक लाल गुलाब है और वो स्माइल करते हुए उसके सामने खड़ा है। जान धीरे धीरे उसके पास आने लगता है और उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। जान फिर से स्माइल करने लगता है और उस गुलाब को इबो के चेहरे पर मूव करने लगता है। फिर जान उस गुलाब को इबो के नाक से उसके लिप्स तक ले आता है और उसके लिप्स को इंटेंस गेज के साथ देखने लगता है। अब जान इबो के लिप्स के पास आता है और डीप आवाज में कहता है, गग, आई लव यू। ये सुनकर इबो का दिल खुशी से डांस करने लगता है। अब जान उस गुलाब को हाथ से तोड़ देता है और उसकी पेटल्स को
इबो के चेहरे पर धीरे धीरे गिराने लगता है। इससे इबो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी इबो जान के लिप्स और टंग को अपने चिक्स पर फील करने लगता है और वो जल्दी से अपनी आंखें खोल लेता है और देखने लगता है कि जान अपने टंग और लिप से उन पेटल्स को इबो के चेहरे से उठाना शुरू कर रहा है और उन्हें अपने मुंह में लेकर खाना शुरू कर रहा है। ये देखकर इबो की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। फिर जान की नज़र इबो के नोज पर जाती है। तब वो वहाँ भी लिक करके पेटल को उठा लेता है और उसे खा लेता है। इसी तरह करते करते जान इबो के पूरे चेहरे को साफ कर देता है और आखिर में एक पेटल इबो के लिप्स पर रह जाता है। जान धीरे धीरे इबो के लिप्स के बिल्कुल पास आता है और अपनी टंग से उस पेटल को टच करता है। इससे इबो भी अपना मुंह खोल देता है और जान उस पेटल के साथ अपनी टंग को भी इबो के मुंह के अंदर ले जाता है। अब इबो जान की बाजू को और टाइटली पकड़ लेता है और जान उस पेटल के साथ इबो के मुंह के अंदर खेलने लगता है। इसी तरह किस करते करते इबो उस पेटल को भी स्वोलो कर लेता है और जान लगातार उसकी टंग के साथ खेलता रहता है। थोड़ी देर के बाद इबो को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, पर जान किसको ब्रेक नहीं करता। अब इबो को भी ऐसा महसूस होने लगता है कि वो बेहोश होने वाला है। तभी अचानक से अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है और इबो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।